नमस्ते दोस्तों, भाग्यश्री टैरो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो है क्रिस्टल्स। जैसा कि हम लोग क्रिस्टल्स का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और ब्रेसलेट की फॉर्म में, पेंडेंट की फॉर्म में या फिर रिंग की फॉर्म में हम लोग ब्रेसलेट्स पहनते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इन ब्रेसलेट्स को चार्ज कैसे किया जाता है। ब्रेसलेट्स को हम अपने क्रिस्टल्स को किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं, कौन सी ऐसी विधि है जिसकी वजह से हमारे क्रिस्टल्स की वही ऊर्जा हमें पुनः प्राप्त होती है। तो आइए इसी विषय पर हम लोग चर्चा करते हैं। और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले और भी जो वीडियोस हैं आप उनका आनंद उठा सकें और नई जानकारी को हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बात को डिस्कस करते हैं कि आप अपने क्रिस्टल्स का यदि ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत अधिक लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको क्रिस्टल्स को चार्ज करने की ऐसी क्यों आवश्यकता है। आखिर ऐसी क्या आवश्यकता है कि आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करें। तो इसको चार्ज करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है और इसकी बहुत सारी विधियां हैं और यहाँ मैं आपको उन्हीं विधियों के बारे में एक एक करके बताऊंगी। अब सबसे पहला जो सवाल है वो है कि आप अपने क्रिस्टल को जब चार्ज करते हैं तो क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसका बहुत ही सरल सा जवाब ये है कि जब आप अपने क्रिस्टल्स को पहनते हैं तो आपका क्रिस्टल उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी उस ऊर्जा को अपने पास रख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके संपर्क में आपका क्रिस्टल आ जाता है। यानी यदि आप किसी भी नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क में आ जाते हैं तो वो क्रिस्टल उसी ऊर्जा को अपने पास रख लेता है, जो कि क्रिस्टल के लिए अच्छी बात नहीं होती है। इसीलिए हम हमारे क्रिस्टल्स को समय समय पर चार्ज करते हैं। यदि आप अपने क्रिस्टल को आमतौर पे किसी पर्पस के लिए पहनते हैं तो महीने में एक बार आप इसे चार्ज कीजिए। और बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है तो आप उसको 7 दिन में कर सकते हैं। और यदि आप हीलर हैं तो आपको हर 3 से 4 दिन के अंदर अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के जितने ज़्यादा इंटरेक्शन में आते हैं उतनी ही आपके पास वो ऊर्जा समट के आ जाती है। इसीलिए उस किसी भी ऊर्जा को बाहर वापस निकालने के लिए आप अपने क्रिस्टल को 3-3 दिन से चार्ज कीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने क्रिस्टल को सुरक्षा के लिए पहन रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा हो, आपका प्रोटेक्शन है आपका क्रिस्टल, तो आपको उस क्रिस्टल को चार्ज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए आप अपने क्रिस्टल में जमा हुई किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को समय समय पर निकालते रहिए। निकालने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो विधि है वो है हमारी प्रकृति। हमारी कुदरत, हमारी नेचर में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके क्रिस्टल को समय समय पर चार्ज कर सकती हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, या फिर यूं कहिए चंद्रमा और सूर्य की रोशनी आपके क्रिस्टल को चार्ज कर सकती है। क्रिस्टल को चार्ज करने के बहुत से तरीके हैं। आप कौन सा तरीका अपने लिए इस्तेमाल करेंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी अपनी इंट्यूशन क्या कहती है। आपको जिस प्रकार की एनर्जी चाहिए, सूरज की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी, या जीवन में स्टेबिलिटी की एनर्जी चाहिए कि आप स्टेबल होना चाहते हैं, उसी हिसाब से, या आप स्पिरिचुअल एनर्जी चाहते हैं, तो आपकी अपना अंतर्ज्ञान और अपना अंतर्मन आपको इस बात के लिए हमेशा तैयार करता रहेगा। आइए जानते हैं, बहुत सी ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। ऐसे 9 तरीके हैं जिनके माध्यम से आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। सबसे पहले है चंद्रमा की रोशनी। यदि आप अपने क्रिस्टल को, चाहे वो ब्रेसलेट फॉर्म में हो, चाहे वो रॉ फॉर्म में हो, या फिर वो पेंडेंट या रिंग फॉर्म में हो, आप उसे चंद्रमा की रोशनी में चार्ज कर सकते हैं। रात के समय आप अपने क्रिस्टल को चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं।
इसे आप चंद्रमा की रोशनी में किसी भी क्रिस्टल के बाउल में या सिल्वर बाउल में रात को रख सकती हैं। ये आपको आपके क्रिस्टल को पूर्ण रूप से चार्ज कर देगा। दूसरा हमारा तरीका है मून वाटर का। यदि आप अपने क्रिस्टल को चार्ज करना चाहते हैं तो चंद्रमा यानी कि फुल मून से 2 दिन पहले आप मून वाटर बना सकते हैं। एक वाटर बॉटल में आप मून की रोशनी में वाटर बॉटल को रख सकते हैं। 2 दिन में वो पानी चंद्रमा की रोशनी में चार्ज हो जाएगा। तीसरे दिन जिस दिन फुल मून है, आप उसी क्रिस्टल को एक बाउल में डाल सकते हैं और मून वाटर से भर सकते हैं उस बाउल को। इससे भी आपका क्रिस्टल चार्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा आप तभी कीजिएगा यदि आपका क्रिस्टल वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि अधिकतर आइट फैमिली के सभी क्रिस्टल्स वाटर में घुल जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। इससे आपका क्रिस्टल खराब हो सकता है। तीसरा जो हमारा एक बहुत ही ऑथेंटिक और अच्छा हमारा मेथड है जिससे हम अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं, वो है गमले में दबाना, यानी मिट्टी में दबा देना। ये सबसे अधिक सरल, ऑथेंटिक, जेन्युइन और सबसे अच्छा मेथड है। 9 के 9 मेथड में से सबसे अच्छा मेथड है कि आप अपने क्रिस्टल को ज़मीन में दफन कर दें। इसके लिए आप एक गमले का प्रयोग कर सकते हैं। उसके ऊपर की मिट्टी निकाल कर आप अपने क्रिस्टल को ज़मीन में गाड़ सकते हैं, उस मिट्टी में दबा सकते हैं और वापस ऊपर की मिट्टी जो है उसे ढक सकते हैं। इस तरीके से आप अपने क्रिस्टल को वही ऊर्जा पुनः देंगे जहां से आपका क्रिस्टल आया है, यानी ज़मीन के अंदर से जहां से आपका क्रिस्टल आप तक पहुंचा है, वही ऊर्जा पुनः आपका क्रिस्टल प्राप्त कर लेगा यदि आप उसे ज़मीन में या अपने गमले की मिट्टी में दबाते हैं। ऐसा आप 7 दिन के लिए भी कर सकते हैं और यदि आप हीलर हैं तो इसे ज़्यादा कीजिए, और यदि आप रोज़मर्रा में कोई क्रिस्टल पहनते हैं तो 3 दिन आपके लिए बहुत हैं। आप 1 दिन के लिए भी कर सकते हैं और 3 घंटे के लिए भी कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक मेथड है और आपके क्रिस्टल में बहुत गुणा शक्ति भरने वाला मेथड है। उसके बाद आप अपने क्रिस्टल को धूप से भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप इंसेंस स्टिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लेवेंडर, जैस्मिन, देवदार, सैंडलवुड, कोई भी इंसेंस स्टिक के ऊपर से आप 3 मिनट तक अपने क्रिस्टल को गुजार सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा मेथड है। उसके बाद एक और बहुत ही सरल सा मेथड है, वो ये है कि आप एक नमक से भरा हुआ जो सेंधा नमक होता है, वो आप एक बाउल ले सकते हैं, उसमें आप सेंधा नमक डाल लीजिए और साथ में आप अपने क्रिस्टल को उसमें दबा दीजिए। ऐसा करके भी आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं और उसमें जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो आपके क्रिस्टल से बाहर आ जाएंगी, यानी वो नमक आपके क्रिस्टल्स की सारी नेगेटिव ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। ये भी बहुत ऑथेंटिक मेथड है और इसे भी आप समय समय पर कर सकते हैं। यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है तो आप हर तीसरे चौथे दिन इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऐसा मेथड है जो अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं और इसे करना भी चाहिए। ये मेथड है आपके अपने धार्मिक गुरु का, यानी जो भी आपके स्पिरिचुअल गुरु हैं उन्हें याद करते हुए भी आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। एक और ऐसी सरल विधि जिसे सभी को फॉलो करना चाहिए, यानी कि अपनाना चाहिए, वो है शुद्धिकरण। यानी कि हम ऐसे स्पिरिचुअल गुरु को जिसको हम फॉलो करते हैं, हम अपनी उन प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। आप अपना क्रिस्टल हाथ में ले सकते हैं, इसे लेफ्ट हैंड में लेकर आप इसे राइट हैंड से कवर कर सकते हैं और आप अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं ताकि वो आपकी जो भी समस्या है या उस क्रिस्टल से जुड़ी हुई जो चीज़ आप अपने ईश्वर से चाहते हैं उसे पूरा कर दें। ऐसा करके आप अपनी प्रार्थनाओं के माध्यम से उस क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक और सरल उपाय है।
इसके साथ ही एक अगला जो हमारा मेथड है वो है विजुअलाइजेशन। इस माध्यम से आप अपने क्रिस्टल को अपनी थर्ड आई पर लगा सकते हैं और आप अपने क्रिस्टल से जो भी चाहते हैं, आपकी जो भी आशा है कि आपका क्रिस्टल आपको वो चीज़ देगा। जैसे यदि आपके हाथों में रोज़ क्वार्ट्ज है और आप चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, आपके रिलेशनशिप अच्छे हो जाएं, आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के लोगों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएं, तो आप रोज़ क्वार्ट्ज को अपनी थर्ड आई पर लगा सकते हैं और आप विजुअलाइज कर सकते हैं उसी वातावरण को, उसी रिलेशनशिप को जो आप अच्छी होते हुए देख सकते हैं। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने क्रिस्टल को चार्ज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपके क्रिस्टल को चार्ज करने का। ऐसा करके भी आप धीरे धीरे ये महसूस कर सकते हैं कि यदि आप अपनी थर्ड आई पर अपने क्रिस्टल को लगाते हैं तो महसूस कीजिए कि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो एक काले धुएं के रूप में इस क्रिस्टल से बाहर जा रही है और एक हीलिंग लाइट इस क्रिस्टल में समा रही है जो आपके वातावरण को बहुत ही पॉजिटिव करती जा रही है। और धीरे धीरे महसूस कीजिए और इस प्रोसेस को तब तक कीजिए जब तक आप सचमुच ये महसूस ना कर लें कि कोई एक लाइट, हीलिंग लाइट आपके क्रिस्टल को चार्ज कर रही है। ये कुछ मेथड्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इनमें से जो ऑथेंटिक मेथड्स हैं वो भी आपने सुने होंगे। तो आशा करती हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। बने रहिए मेरे साथ और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।